Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you geography, our ninth chapter of Indian People and Economy book. Okay, in this chapter, the chapter name is The Planning and Sustainable Development. मतलब बेटा प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें प्लानिंग में आ जाएगा पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में प्लानिंग उसका प्लानिंग करना, सोचना, मतलब उसके बारे में सोचना, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना, उस प्रोग्राम का प्रोसेस को देखना, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना और फिर उसके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं उसको चेक करना। ये सारी जो चीजें हैं ये प्लानिंग के अंदर आती है। ठीक है, अपन ने आफ्टर इंडिपेंडेंट 5 ईयर प्लान जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे, अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे सोसाइटी के लिए। तो फर्स्ट था अपना एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट करना, देन आफ्टर इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, और थर्ड वाले जो 5 ईयर प्लान थे इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज सभी को लेके चलना। ठीक है, जब इंडियन गवर्नमेंट्स ने ये इम्प्लीमेंट्स किए तो कुछ एरिया ऐसे थे, मतलब इक्वली इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रहे थे पर्टिकुलर रीजन में। जैसे अपन क्लास में सब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे जो है छोटी सी चीज को समझ जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर चीज को नहीं समझ पाते, तो उनके लिए एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है। भाई उनको गेम्स पीरियड में लेके बैठना इस तरीके से। तो बिल्कुल ये प्रोसेस जो है प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऐसे प्लान्स को टारगेट प्लान्स का नाम देने लगे, टारगेट एरिया प्लान देने लगे। जैसे मान लीजिए इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के इक्वल रिजल्ट थ्रू आउट द कंट्री नहीं आए। कुछ जो रीजन थे वो बैकवर्ड रह गए, या उसमें जैसा इमेजिन किया था डेवलपमेंट्स का वैसा नहीं हुआ। फिर इन एरियाज को डेवलप करने के लिए अलग से प्लान्स बनाए गए, जिनको जैसे किसी हिली एरियाज में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हिल एरिया टारगेट प्लान बना दिया। ये 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें एक एवरेज हाइट ले ली थी हिल्स की कि भाई इतनी हाइट जिन जिन एरियाज में है उन एरियाज में अपन अलग से इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, फिर ड्रॉट एरिया प्लान्स ले लिए, जैसे ये 4-5 ईयर प्लान्स में इम्प्लीमेंट्स किए गए थे। अच्छा, इन सब का एक ही मोटो था कि वहां पे जो इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली बैकवर्ड एरिया जो है उनको डेवलप करना, वहां पे लिटरेसी रेट को बढ़ा देना, मेडिकल फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस कर देना, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना देना। ठीक है, तो ये चीजें जो थी इनके अंदर था। फिर साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, मतलब कि विदाउट डैमेजिंग अवर एनवायरमेंट। कुछ ऐसे प्लान्स किए गए, जैसे इंदिरा गांधी कैनल इंट्रोड्यूस की गई है 1948 में, इसके प्लान बने थे, लेकिन इम्प्लीमेंट होते होते इनको आफ्टर 10 ईयर्स बाद में ये इम्प्लीमेंट हो गई है। एक कंवर सेन साहब थे, डॉक्टर कंवर सेन करके, उन्होंने ये बनाया था। इसके 2 स्टेजेस बनाई गई थी। फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ और नॉर्थ बीकानेर लिया गया था। सेकेंड स्टेज में आपके चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वगैरह जो रीजन थे इनको लिया गया था। ठीक है, तो इनके बारे में अब अपन डिटेल डिस्कशंस करेंगे। जैसे द वर्ड प्लानिंग इज नॉट न्यू टू यू एज इट इज ए पार्ट ऑफ एवरीडे यूज। प्लानिंग कोई नया वर्ड नहीं है, रोजाना अपना प्लानिंग करते हैं, स्कूल जाने से पहले की प्लानिंग करते हैं, स्कूल से आने के बाद प्लानिंग करते हैं, घर में मम्मी पापा भी और अलग अलग प्रकार की प्लानिंग करते रहते हैं। यू मस्ट हैव यूज विद रेफरेंस टू प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन और विजिट टू ए हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी वगैरह है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। इसमें सोचा जाता है कि अपन क्या क्या करेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम, सिस्टम वाइज बनाया जाएगा स्कीम को, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सेट ऑफ एक्शन टू अचीव सम गोल, और उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा जो अपना जो गोल है उसमें ज्यादा से ज्यादा अपन अचीव कर सके। Though it is a very broad term in this chapter, it has been used with reference to the process of economic development. इसको अपन ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में लिया है। ध्यान रखना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के साथ साथ में हम चाहते हैं कि उस एरिया में और भी अलग तरीके के डेवलपमेंट हो, जैसे सोशली हो गया, पॉलिटिकली
हो गया। इट इज थस डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल हिट एंड मिस मेथड बाय विच रिफॉर्म्स एंड रिकंस्ट्रक्शन आर ऑफन अंडरटेकन। इसमें हालांकि अलग है मेथड है, रिफॉर्म्स किए जाएंगी नई और रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा आर ऑफन अंडरटेकन। जनरली देयर आर टू अप्रोचेस टू प्लानिंग, सेक्टरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग। अब आप समझ लो इसमें प्लानिंग करते वक्त सेक्टरल प्लानिंग हो गई और एक रीजनल। देखो सेक्टरल का मतलब हो गया जैसे इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, तो इनको तो अपन सेक्टर वाइज में बांट देंगे। जैसे एजुकेशन हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, ठीक है। और रीजनल का मतलब हो गया एक एरिया का दूसरे एरिया के साथ में कंपैरिजन करना, रीजन टू रीजन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अपन पहले अपन सेक्टरल की बात करते हैं, भाई बहरोड रीजन में सेक्टरल इंप्रूवमेंट्स बताओ, सेक्टरल प्लानिंग बताओ। तो सर अपन यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे इरिगेशन के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये सेक्टर हो गया कि बहरोड के अंदर ये चीजों की क्या क्या पोजीशंस हैं। अब ले लेते हैं रीजनल। रीजनल प्लानिंग के अंदर कंपैरिजन किया जाता है ऑफ टू रीजन्स का, टू रीजन का कंपैरिजन किया जाता है इसमें। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बहरोड का, नीमराना, कि भाई यहाँ पे जैसे डाल दिया इरिगेशन फैसिलिटी कैसी बहरोड में कैसी है, उसमें कैसी, तो ये रीजनल प्लानिंग हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम जो है नीमराना में और बहरोड में कैसा है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं ऐसे कंपेयर की जाती हैं रीजनल और सेक्टरल। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। There are two approaches to planning, sectoral planning and regional planning. The sectoral planning means formulation and implementation of the sets of scheme and program. इसमें प्रोग्राम सेट वगैरह किए जाते हैं, किसको लेके, एम एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक सच एज एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सो। तो ये हो गया सेक्टरल, कि अपन इस चीजों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपन कुछ प्लानिंग करें। और रीजनल में क्या हो गया, इन रीजनल में प्लानिंग की जाएगी, पहले कंपैरिजन किया जाएगा बहरोड और नीमराना में कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा बैकवर्ड है, और जो रीजन जिस सेक्टर में बैकवर्ड होगा उस चीज को वहां पे इम्प्लीमेंट या इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। देयर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर स्पेस इन एनी कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर जगह इक्वल नहीं होता, कहीं ज्यादा और होती है, कहीं कम होती है। जैसे अपन पूरे इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया के कुछ रीजन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉरवर्ड है, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स ऐसे हैं जो मिनरल्स सेक्टर में फॉरवर्ड हैं, ठीक है। अब पहले पर मान लिया जाए कि वो रीजन ज्यादा डेवलप होता है जहां पे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। जैसे अपना छोटा नागपुर रीजन है, छत्तीसगढ़ झारखंड एरिया है, दीज एरिया आर वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। बिहार उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आर वेरी लॉट ऑफ रिसोर्सेज रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर, लेकिन फिर भी बैकवर्ड है। क्यों है? तो इनके साथ साथ में ही रिसोर्सेज के साथ साथ में हमको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना जरूरी है उस एरिया को डेवलप करने के लिए। अब दिल्ली है, कोई भी मेजर सिटीज ले लो, वहां पे कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने की वजह से वो एरिया अच्छे डेवलप कर गए। Some area more developed and some lag behind. This uneven pattern of development over space necessitates that the planner have a spatial perspective and draw. इसी इम्बैलेंस की वजह से जरूरी है कि पर्टिकुलर एरिया को स्पेशल सुपरवाइज किया जाए, तो इन टारगेट किया जाए। दिस टाइप प्लानिंग इज ऑब्टेन एज ए रीजनल प्लानिंग, ठीक है। जैसे मैं बताया, कोई अपने कंपैरिजन करके देखा था बहरोड और नीमराना का, तो जब कंपैरिजन करेंगे तो ही पता चलेगा कि कौन सा एरिया फॉरवर्ड है और कौन सा बैकवर्ड है, किस सेक्टर में, तो तब अपन उसको इम्प्लीमेंट। टारगेट एरियाज प्लान, जैसे मैंने बता दिया 5 ईयर प्लान्स लागू किए गए थे, लेकिन किसी वजह से ये पीछे रह गए थे, तो उनको स्पेशल अटेंशन देने के लिए टारगेट ईयर प्लान किया गया। उससे पहले जरा ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग पर्सपेक्टिव इन इंडिया पढ़ लेते हैं। India has a centralized planning and task of planning in India has been interest of the planning commission. Centralized planning का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लानिंग। It is a statutory body headed by the प्राइम मिनिस्टर। इसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है,
डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं इसके अंदर। द प्लानिंग इन द कंट्रीज लार्जली कैरिड आउट 5 ईयर प्लान्स के नाम से जानी जाती है। इन 5 ईयर प्लान्स के बारे में बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये कल कंटिन्यू नहीं चली थी 5 ईयर प्लान। वॉर की वजह से, ड्रॉट की वजह से इसको बीच में रोक दिया गया था, या पर्टिकुलर एरिया में ये नहीं, टाइम पीरियड में नहीं हुई थी। तो कब नहीं हुई थी उस पर ज्यादा ध्यान देना। First 5 year plan was launched in 1951 and covered the period 1951-52, मतलब 51 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 5 ईयर तक हो गया। सेकंड और थर्ड जो प्लान कवर्ड द प्लान 1961-62, ठीक है। 2 सक्सेसिव ड्रॉट ड्यूरिंग मिड 60s एंड वार विद पाकिस्तान इन 1965, फोर्थ प्लान हॉलीडे इन 1966 एंड 1968 में 2 बार इसको रोक दिया गया था। दिस पीरियड वाज कवर्ड बाय एनुअल प्लान। अब यहाँ पे 5 ईयर प्लान लागू नहीं किए गए थे, एनुअल प्लान किए गए थे, यानी पर ईयर का प्लान अलग से बना था। विच आर ऑल्सो टर्म एज रोलिंग प्लान, इनको रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लो इन चीजों को। द 4th 5 year plan began in इतना engage in following the 5th year 5 plan but in terminated by the government 1 year earlier। 6th 5 year plan took, ये इनको पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, 10th 5 year plan जो था 2002 से 2007 के बीच चला। फिर उसके बाद में इसका जो नेम जो था वो चेंज कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग बना दिया गया इसमें, प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग इज सेट अप ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्विंग द स्टेट इकोनॉमिक पॉलिसीज, कुछ चेंजेस किए गए। अब आ जाते हैं टारगेट ईयर प्लान में। द प्लानिंग प्रोसेस हैज टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरिया विच रिमेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड। स्पेशल केयर करने को ही टारगेट ईयर प्लान कहते हैं। एज यू नो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन डिपेंड अपॉन इट रिसोर्स। आप जानते हैं किसी भी एरिया का जो डेवलपमेंट है वो रिसोर्स पे होता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। बट समटाइम रिसोर्स रिच रीजन ऑल्सो रिमेन बैकवर्ड। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो रिक्वायर टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बिसाइड द रिसोर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए अपन को उस एरिया में इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है और टेक्नोलॉजी भी जरूरी, दोनों होंगे तो ही। विद द प्लानिंग experience of along 1.5 decade, it was realized that regional imbalance in economic development was getting start हो गया है। मतलब 1.5 decade 15 years बाद जो पता चला कि टारगेट जो अपने जो 5 ईयर प्लान थे इससे पॉजिटिव रिजल्ट या इक्वल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू अरेस्ट regional and social disparity, planning commission introduced target area and target group approaches to प्लान, ये लागू किए गए। फिर इनके साथ साथ में और भी अलग अलग नेम से आ गए, इनके नेम याद कर लेना, कई बार एमसीक्यूज में इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्लान, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्लान, डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान वगैरह, इस प्रकार के बहुत सारे चालू किए गए। इन 8th 5 year plan स्पेशल एरिया प्रोग्राम वर डिजाइन टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिल एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड बैकवर्ड। अच्छा सुनो, अब मैं आपको इनके शॉर्ट में तरीका बता देता हूँ। जैसे हिल एरिया टारगेट प्लान बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए इनमें क्या क्या पॉइंट आपको लिखने। टारगेट व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस, तो ये हिल एरिया प्लान है, तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 वर्ड से, तो 4th 5 year प्लान में इसको, सॉरी 1 2 3 4 वर्ड है ये, तो 5th 5 year प्लान में इसको लागू किया गया। कोड है इसका, ये जैसे ड्रॉट है, ड्रॉट डी का आता है अल्फाबेट में 4th पोजीशन पे आता है, तो ये 4th 5 year प्लान में लागू किए गए। तो इनका मतलब क्या था, जैसे अभी अपन ने पढ़ा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स करना है उस एरिया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स करने के लिए क्या होगा, वहां की पीपल्स को आप सबसे पहले एजुकेशन दे दो, हेल्थ केयर फैसिलिटी दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना दो, एम्प्लॉयमेंट्स दे दो, ठीक है। और जैसे हिल एरिया में पीपल्स क्या करेंगे, प्लांटेशंस वगैरह करेंगे, ठीक है। उनको ऐसा काम दिया जाए एग्रीकल्चर और रेयरिंग के अलावा भी वो कुछ उनको ऐसे कैपेबल बनाया जाए, जैसे लोन फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल करवा दी जाए। ये का ये ड्रॉट एरिया प्लान। ड्रॉट एरिया प्लान में क्या आएगा, मतलब पानी, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेमाइंस वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ पे पानी की कमी है, तो यहाँ पे वाटर पहुंचा दिया जाए। तो वाटर पहुंचाने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी रखी जाए, पीपल्स और एनिमल्स को ड्रिंकिंग वाटर मिले। फिर उसके बाद में पीपल्स को एनकरेज किया जाए कि वो रेन फेड क्रॉप्स उगाएं, ऐसी क्रॉप्स उगाएं जो रेन वाटर अगर मिल जाए तो उग सके, या ऐसी क्रॉप्स उगाएं जिसको कम से कम पानी चाहिए। तो इस प्रकार के प्लान्स लागू किए गए, समझ गए। इनका एक सिस्टम मैंने हल्का सा आपको समझा दिया। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वार इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5 year प्लानिंग। 15 डिस्ट्रिक्ट इसमें ली गई थी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु वगैरह की। द नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया
इन 1981 रिकमेंडेड ऑल द हिल एरिया। फिर उसके बाद में कहा गया इसमें हिल जो 600 मीटर तक की जो हाइट कवर करते हैं उनसे नीचे को इसमें ले लिया जाए। द डिटेल प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया ड्रॉन कीपिंग इन व्यू देयर ट्रोपोग्राफी, ध्यान रखा गया। इकोलॉजिकल बैलेंस का ध्यान रखना था, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। दिस प्रोग्राम एम एट हार्सिंग द इंडिजिनियस रिसोर्सेज ऑफ द हिल एरिया थ्रू डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर लागू की जाए, प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, फॉरेस्ट, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज जहाँ पे डेवलप की जाए ताकि पीपल जो है वो इसी तरह से ड्रॉट में ही जो मैंने बताया वो कब आएगा। दिस प्रोग्राम वाली इनिशिएट 4th 5-year प्लान employment to the people in drought-prone area and creating productivity assets. Initially, this program laid emphasis on the construction of labor-intensive civil work करवाया जाए, भाई लोग भूखे ना मरे तो कुछ इनको रोजगार दे दिया जाए। इरिगेशन प्रोजेक्ट, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एफोरेस्टेशन दिया जाए, ग्रास लैंड डेवलपमेंट, एफोरेस्टेशन इन एरिया ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की जाएगी तो वो फसल प्लांटेशन की जाएगी तो हो सकता है ड्रॉट आना उस एरिया में बंद हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिटेड सर्विस वगैरह सारी दी जाए। नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोग्राम, और इस कौन रिव्यू करेगा, कौन चेक करेगा इसको। It has been observed that this program is largely confined to the development of agriculture and allied sector with major, since growing population pressure is forcing the society to utilize the marginal land। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मार्जिनल लैंड जो होती है, ऐसी लैंड जो हमारे किसी काम की नहीं है, जिसको पास्चर लैंड कहा जाता है, अब मार्जिनल लैंड को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जाए। Therefore, causing ecological degradation, there is need to create alternative employment opportunity in the drought-prone area. The other strategies of that, ये सारी जो चीजें थी ये लागू की गई। आगे चलते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड 67 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री prone to drought। इन्होंने इतनी डिस्ट्रिक्ट को माना कि भाई ये यहाँ पर है, तो ये कहाँ है, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट मध्य प्रदेश, काफी सारे जो स्टेट्स थे उनके लिया गया। यहाँ पे लार्जली प्रोटेक्टेड, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, ये था। अब यहाँ पे केस स्टडीज पढ़ लेते हैं। एक बारामूर एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं, तो इसके 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना। ये टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन। अब बात कर रहे हैं ड्रॉट प्रोन एरिया की, नेचुरल बात है यहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कास्ट है, 2 GB याद हो, जीबी, गद्दीज, भोटियाज, बकरावाल, कभी से पढ़ाया हुआ आपको है, गुज्जर्स, ये 4 कास्ट है, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बात की गई होगी। कहाँ पर है ये, बारामूरा, हौली तहसील और चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है। यह ट्राइबल एरिया नोटिफाइड किया गया। इनहेबिटेड बाय द गद्दीज, यहाँ पे गद्दीज नाम की ट्राइब्स रहती है, डिस्टेंट हिमालयन रीजन में काम करती है ये, यहाँ पे ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है वो कैसी है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं कि पंजाब रेंज में कहाँ पर ये आती है। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ पे लो रिसोर्सेज हैं, फ्रिंगल एनवायरमेंट कंडीशन भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड द इकोनॉमिक ऑफ द रीजन अकॉर्डिंग टू 2011, यहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, यहाँ पे 21% जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं। यह जो एरिया है इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड है। गद्दीज जो है यहाँ पॉलिटिकल आइसोलेशन है, यानी कि यहाँ पे कोई राजनीतिक वर्चस्व भी नहीं है, पूरी तरह में कोई एरिया बैकवर्ड है, पिछड़ा है, तो वहां पे कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। सोशल इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सिस्टम लागू किया गया ताकि इसको डेवलप किया जाए। और दूसरा इसको शेड्यूल ट्राइब्स वाला एरिया भी बना दिया, 5 ईयर प्लान में इसको इंक्लूड किया गया था। बारामूर वाज डेजिग्नेटेड एज वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ITBP, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म्स कई बार पूछी जाती है, ध्यान रखना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, इसके में थोड़ा सा। दिस एरिया डेवलपमेंट प्लान वाज एम एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द गद्दीज एंड नैरोइंग द गैप ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन बारामूर एंड अदर। इसका मेन एम क्या था, जो बीच में गैप बन चुका है उस गैप को खत्म करना, इन पीपल्स को उस काबिल बनाना कि ये भी दूसरे अपने इस कंट्री के दूसरे पर्सन से कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। दिस प्लान लेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट दिया जाए, इससे रोड वगैरह बनाई जाए,
कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा किया जाए, एग्रीकल्चर बढ़िया किया जाए, अलाइड एक्टिविटी, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस दी जाए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल सब प्लान इन बारामूला रीजन का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए, स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी, पोर्टेबल वाटर, रोड, कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें इनको दी जाए। आगे चलते हैं, इसी तरह से और एरिया भी धीरे धीरे इन्होंने इंक्लूड कर लिए। द सोशल बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इंक्लूड ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द लिटरेसी। जब ये प्रोग्राम लागू किए गए तो इन एरियाज में लिटरेसी रेट अच्छी होगी, इंप्रूवमेंट इन द सेक्स रेशियो का, डिक्लाइन चाइल्ड मैरिज वगैरह, मतलब लोगों में अवेयरनेस जो है इन पीपल्स ने जगा दी। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी वो खत्म हो गई। ट्रेडिशनली द गद्दीज है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कम पेस्टोरल इकोनॉमी, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करने लगे, पेस्टोरल एक्टिविटीज ये लोग करने लगे, फूड ग्रेन्स वगैरह लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन ये लोग करने लगे। मतलब इसमें क्या था, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट करना, प्राइमरी एक्टिविटीज को इंप्रूवमेंट करना, साथ साथ में वो एक्टिविटीज भी करना जिससे पीपल, क्योंकि प्राइमरी जो एक्टिविटीज होती हैं ये पॉजिटिव रिजल्ट बहुत कम देती है, मतलब इतना अच्छा नहीं देती है, यानी पीपल्स को प्राइमरी एक्टिविटी पर जो डिपेंडेंस है वो भी धीरे धीरे कम करना। क्रॉप कल्टीवेशन इज स्टिल डन विद ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे किया जाता था लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया गया यहाँ पे। डिक्लाइन इंपॉर्टेंस ऑफ द पास्टरलिज्म इन द इकोनॉमिक रीजन, गद्दीज आर स्टिल वेरी मोबाइल एज ए सीजनेबल सेक्शन माइग्रेट, ये ऊपर नीचे जाते जाते थे। अब पढ़ लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है विदाउट डैमेजिंग अवर एनवायरमेंट, है उस एरिया को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना, प्राइमरी जो बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं उन पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना। डेवलपमेंट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज एक्सपीरियंस बाय देम during a fairly large period of human history. The state of the society has been determined by the interaction process between human society and other biophysical environment. The process of human environment interaction depend upon the level of technology and institution nurtured by a society. इसको अंडरलाइन कर लेना, किसी भी एरिया का जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वहां पे एनवायरमेंट इंटरेक्शन और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन ह्यूमन बींग्स और टेक्नोलॉजी सब, यानी कि अपन जितना ज्यादा उस एनवायरनमेंट को समझेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो वो एरिया उतनी ही तेजी से डेवलप हो जाएगा। टेक्नोलॉजी जरूरी है और टेक्नोलॉजी एजुकेशन से आएगी। टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन हैव हेल्प इन इंक्रीज द पेस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जितना ज्यादा अपन टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जिसकी वजह से अपना इंटरेक्शंस बन जाएगा नेचर के साथ। जैसे कोई बड़ी सारी रिवर्स है, अपन टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी कि इन दोनों के एजेस को पुल से जोड़ दिया जाए, तो टेक्नोलॉजी लाए तो इंटरेक्शन समझा अपन ने, उस रिवर के फ्लो को समझा, तब अपन ने उसके ऊपर पुल बना दिया। अब आसानी से रिवर बहती रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया? Hence, development is a multi-dimension concept and significance the positive, irreversible transform of the economic society and environment. और डेवलपमेंट जो होता है मल्टी डायमेंशन प्रोग्राम है, यानी कि हर तरीके का डेवलपमेंट्स करता है, ये है परमानेंट करता है, पॉजिटिव वे में लेके जाता है, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हो, सोसाइटी को लेके हो या एनवायरमेंट को। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डायनामिक एंड हैज ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी लिया गया, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या पता लगाने लगे कि भी डेवलपमेंट के साथ कई बार नुकसान भी हो जाता है, लेकिन कम से कम किया जाए। डेवलपमेंट वाज सिनोनिम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ व्हिच इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द टेम्पोरल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम किया गया, तो वहां की पीपल्स की जो पर कैपिटा इनकम वगैरह थी ये भी बढ़ गई। इवन द कंट्री हैव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस स्पीड राइज इन पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कई बार अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है उस एरिया के अंदर। हम तो चाहते हैं, जैसे अपन ने बताया था मॉडर्न का मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ये तो मॉडर्न वे का पॉजिटिव है। इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़े हैं, हेल्थ पे पड़ा है, एनवायरमेंट्स पे पड़ा है, ठीक है। बट इवन द कंट्री हैविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस, अच्छा इन इसको अंडरलाइन कर लेना। In 1970, the phases such as redistribution with growth and equity were incorporated in the definition of development. मतलब redistribution with growth 1970 में रखा गया, redistribution with growth
मतलब उस जगह को मतलब कि उसकी ग्रोथ के अनुसार रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। यानी कि उस एरिया को अपन ने कुछ रिसोर्सेस दिए, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाया तो उसको थोड़े से और रिसोर्स दिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग। और ध्यान रखा गया कि ग्रोथ और इक्विटी में बैलेंस बनाया जाए, कि ग्रोथ हम चाहते हैं और इक्विटी बेस पे, इक्वल बेसिस पे चाहते हैं। यूं नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन ही ग्रोथ करता रहे, दूसरा रीजन उससे पिछड़ जाए, या उस रीजन में एक पर्टिकुलर सेक्शन ही डेवलप होता रहे। उसका भी अपन को ध्यान रखना है कि अपन को ओवरऑल डेवलपमेंट्स लाना है। While dealing with the question related to redistribution equity, it was realized that concept of development can't be restricted to the economic sphere alone. सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर को ही नहीं बढ़ाना, हमें किस किस को बढ़ाना है। देखो, improving the well-being, living standard of people, availing of the health, education and equality of opportunity and ensuring political and civil rights, सारी चीजें अपन को देनी है। 1980 डेवलपमेंट emerged a concept of recapitulating widespread improvement in social material, सारा कुछ एक साथ करना है। आगे चलते हैं। The notion of sustainable development emerged in the wake of general rise। अच्छा, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये एक दिन में नहीं है, ये बहुत पहले से पीपल्स जो थे इसके बारे में अवेयर थे। आप लोगों ने सुना भी होगा, जो अपन जब डेवलपमेंट्स कर रहे थे जिसकी वजह से अपना एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा था, तो अपने जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने इसको पहले ही जान लिया था। तो उन्होंने इस चीज के बारे में लोगों को पहले से ही बताने लगे थे। जैसे पॉपुलेशन बॉम्ब जहाँ एरिच इन 1968 में, एंड द लिमिट्स ऑफ द ग्रोथ बाय मिडोज, इन लोगों ने बता दिया था बुक के जरिए पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जाएगी तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाएंगे, तो अपन को या पॉपुलेशन को या मतलब प्लानिंग करके सारा कुछ चलना है। ठीक है, तो इन लोगों ने ही उस टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लोगों का ध्यान आगे रखा। इसी तरह से ही एक नॉर्वेन प्राइम मिनिस्टर जो थे ग्रो हार्न ब्रुकलैंड वगैरह, इन्होंने कमीशंस बनाया था जिसको ब्रुटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। अवर कॉमन फ्यूचर्स उसमें टॉपिक था 1987। इसमें क्या था, डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, कि हमको हमारी आज की नीड्स को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर की नीड्स का भी ध्यान में रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक केयर ऑफ इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम एंड प्लीड्स फॉर कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज टू एनेबल। इसको अंडरलाइन कर लेना, कई बार पूछा जाए क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो इकोलॉजिकल का भी ध्यान रखता है, सोशल इकोनॉमिक, हर चीज का ध्यान में रख के कहता है डेवलपमेंट्स करो। अब एक केस स्टडी दे दी इंदिरा गांधी कैनल्स के बारे में, वो जैसे मैंने आपको बताया था उस पर्टिकुलर एरिया को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने ये सिस्टम किया गया था। ये जैसे ड्रॉट प्रोन में इसको ले सकते हैं। इंदिरा गांधी कैनल प्रीवियसली नॉन एज द राजस्थान कैनल, इसका नाम पहले ये था। लार्जेस्ट कैनल सिस्टम इन इंडिया, कंवर सेन जो थे 1948 में इसको लेकर आए थे, लॉन्च हुआ 31 मार्च 1958 में। हरिका बैरेज, जो हरिका बैरेज एक डैम है सतलज रिवर पे बना हुआ, ध्यान रखना है। पंजाब से ये वहां से आता है, पंजाब से पानी आता है और पाकिस्तान के बॉर्डर के पैरेलल चलता है 40 किलोमीटर तक, थार डेजर्ट में, मरुस्थली और राजस्थान में चलता है। इसकी लैंड प्लान थी कि 9060 किलोमीटर जो इसको बनाया जाएगा, इरिगेशन नीड टू टोटल, जिसकी वजह से इतनी हेक्टर लैंड को कल्टीवेशन किया जाएगा। इमेजिनेशन किया गया था है कि इसमें फ्लो सिस्टम इरिगेटेड फ्लो सिस्टम एंड द रेस्ट बाय लिफ्ट सिस्टम। लिफ्ट सिस्टम का मतलब है इसमें अपन कोई भी रिवर बनाते हैं तो ऐसे फ्लो चलते हैं रिवर, लेकिन ये फ्लो ऐसा नहीं है। जैसे इसमें फ्लो ऐसा है, ये यूं कैनल आई, अब ये फिर यूं चलेगी, फिर ये से यूं चलेगी, तो इसको कहते हैं लिफ्ट सिस्टम। यानी कि यहाँ से जो वाटर है, अब देखो पानी हमेशा स्लोपिंग एरिया की तरफ जाता है, स्लोपिंग एरिया नहीं है। अब पानी को आगे कैसे पहुंचाना है, हम पंप के जरिए पानी को इसमें दूसरी में डाला जाता है, फिर इसको इसी को ही लिफ्ट सिस्टम कहते हैं। ध्यान रखना है इसको, पानी को पंप करके स्लोप के अगेंस्ट लेकर जाना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल सिस्टम हैज बीन कैरिड आउट थ्रू 2 स्टेज में रखा गया। फर्स्ट स्टेज में है आपका गंगानगर हनुमानगढ़ नॉर्थ पार्ट ऑफ बीकानेर, अंडरलाइन कर लेना। सेकेंड, ठीक है, और सेकेंड स्टेज में बीकानेर जैसलमेर वगैरह लिए गए थे। क्या एम था इस एरिया में, क्या था, इस टेम्परेचर को कंट्रोल करना। सैंड ड्यून्स वगैरह जो थे शिफ्ट होते रहते थे, वो सैंड ड्यून्स जो थे
मिट्टी के दौरे, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, तो इनका जो मूवमेंट होता था उसको रोकना, डेजर्ट को कंट्रोल करना, ये इनका एम था। और इस एरिया में पहले पानी पहुंचाना ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, फिर ऐसी फसल के लिए पानी जो वाटर इंटेंसिव नहीं है, जिसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, कैनल के फ्लो, इसको अंडरलाइन कर लेना, इंदिरा गांधी कैनल ओरिजिनेट एट द लेफ्ट बैंक ऑफ मेन कैनल व्हाइल ऑल द कैनल्स ऑन द राइट बैंक ऑफ द फ्लो। इसमें क्या है, जब रिवर फ्लो हो रही थी, जब कैनल फ्लो हो रही थी, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में तो कैनल सिस्टम ओरिजिनेट किया गया, और फिर इससे क्या है, बहुत सारी कैनल्स भी निकली हुई है। ध्यान रखना, ये फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे तो कैनल्स वगैरह, मतलब इंदिरा गांधी कैनल जो थी इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए, और फिर यहाँ से कुछ कैनल्स निकाल दी जो दूसरे एरिया को पानी देने के लिए। तो कई बार एमसीक्यू में पूछ रहे थे राइट हैंड साइड में क्या सिस्टम है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या सिस्टम है। ठीक है, द इंट्रोडक्शन कैनल इरिगेशन इन दिस ड्राई लैंड ट्रांसफर, अब क्या था, इकोलॉजी बनाना, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी को बढ़िया करना। इट इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट कंडीशन ऑफ द रीजन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसके आने के बाद में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आया, कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव तो आप समझ ही गए, नेगेटिव में क्या है, यहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है। पढ़ते हैं, सुनो। The availability of the soil moisture for a longer period of time and various afforestation and pasture development program under CAD has resulted in greening the land. अब यहाँ पे हरियाली हो चुकी है। This has also helped in reducing wind erosion and siltation of the canal system. But the intensive agriculture irrigation, मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा फसलों को देना है, यानी कि 3 crops देना एक ईयर में, and excessive use of water has led to emergence of 20 environment program, water logging और सॉयल सैलिनिटी, यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ गई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैनल इरिगेशन हैज ब्रॉट अबाउट द कैपेबल ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ऑफ द रीजन। सॉयल मॉइस्चर हैज बीन ए लिमिटेड फैक्टर इन द सक्सेसफुल, सॉयल मॉइस्चर जो है जरूरी है अगर अपन को वहां पे क्रॉपिंग लेनी है। तो स्प्रेड ऑफ कैनल इरिगेशन हैज लेड टू इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। द ट्रेडिशनल क्रॉप शॉन इन एरिया, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पहले यहाँ पे ऐसी क्रॉप उगाई जाती थी जो पानी ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कौन सी थी, ग्राम, बाजरा एंड जवार हैव बीन रिप्लेस। जब यहाँ पे पानी आ गया तो अब यहाँ के पीपल से क्या उगाने लगे, वीट, कॉटन, ग्राउंड नट और राइस, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाने लगे। दिस इज रिजल्ट क्या हुआ, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से। नो डाउट इनिशियली हैज टू ट्रेमेंडस इंक्रीज ऑफ इन एग्रीकल्चर, हालांकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ी है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी बढ़ी, यानी कि एनिमल्स भी यहाँ पे बढ़े हैं, लेकिन इसको अब जिस अपने जैसे सेकंड स्टेज तक इसको पहुंचाना था, वहां हम फर्स्ट स्टेज पे ही आज रुके हुए, यानी कि पानी जो हमारा जो सारा है वो फर्स्ट स्टेज में, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में ही खत्म हो जाता है, सेकंड स्टेज का काम चालू नहीं हो पाया है। दिस हैज ऑल्सो कॉज वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैनिटी एंड थस इन लॉन्ग रन इट हैम्पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, अब ये है कि इसके डेवलपमेंट्स करने के लिए इस काम, अब ये तो बता दिया सारी सिचुएशन, अब अपन क्या करें कि अब इंदिरा गांधी कैनल लागू की गई, इंदिरा गांधी कैनल से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो अपन क्या करें, क्या सस्टेनेबिलिटी लागू की जाए कैनल को सपोर्ट करने के लिए, अब अपन वो पढ़ेंगे। इकोलॉजी सस्टेनेबल इंदिरा गांधी कैनल हैज बीन क्वेश्चन बाय वेरियस स्कॉलर, कि इंदिरा गांधी जो कैनल जो प्रोजेक्ट था उसमें सस्टेनेबिलिटी कहाँ है, ये हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। मान लिया कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लाइफ स्टॉक बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो हमने एम किया था, हमारा जो टारगेट था, उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रही है। इस वजह से स्कॉलर जो है, विद्वान जो है, वो क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। 4 डेकेड हो गए, which had resulted in degradation of the physical environment. It had fact that attaining sustainable development in the command area require major thrust upon the measure. ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए अपन को क्या किया जाए, एक तो देखो फर्स्ट क्या था, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की जाए, ताकि जो हमारी जो एम जो है फर्स्ट और जो सेकंड स्टेज है उस तक पानी हमारा पहुंचा जा सके। एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप एंड पास्चर डेवलपमेंट इन स्टेज सेकंड, यानी कि स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए वाटर मैनेजमेंट, यानी वाटर को कंजर्व किया जाए, बेकार ना किया जाए उस पानी को, पानी बचाएंगे तो हम स्टेज 1 के साथ साथ में स्टेज सेकंड तक भी पानी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम पैटर्न शैल नॉट बी इंक्लूडेड वाटर इंटेंसिव क्रॉप, इसमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप राइस हो गई, शुगर केन, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अपने क्या बेटा चैप्टर एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो आपको
को नहीं पता है। इट शैल बी अडहर्ड, यानी अकॉर्डिंग टू पीपल शैल बी इंकरेज टू ग्रो प्लांटेशन क्रॉप सच एज साइट्रस फ्रूट। यहाँ की पीपल को कहा जाता है साइट्रस फ्रूट्स वगैरह होगा, इसमें पानी भी कम चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें। यहाँ का जो कहते हैं ऑरेंज सबसे ज्यादा आता है, ध्यान रखना, गंगानगर से। CAD program such as leaning of the water course, land development and lean वाराबंदी सिस्टम। अब यहाँ पे क्या था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। यहाँ पे क्या होता है, लोग बाग जिनका फील्ड आगे है, कैनल के पास है, वो पानी ज्यादा यूज कर रहे हैं, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए स्टेज 1 में भी वाटर का। ठीक है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग और सॉयल सैलिनिटी हो रही है, तो उसको भी ठीक किया जाए। इको डेवलपमेंट थ्रू अफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेड प्लांटेशन, पास्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी एंड फिंगल एनवायरमेंटल स्टेज सेटिंग, भी सारी सिस्टम किया जाए। सोशल सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन बी अचीव ओनली लैंड अलॉटिंग। अब क्या है, यहाँ पे हमने इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचा दी, लेकिन यहाँ पे कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनको फाइनेंशियल या फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाए। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कांट बी अटेन्ड ओनली थ्रू, अच्छा सिर्फ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से ही नहीं मिलती है, लोगों को कोशिश की जाए कि वो दूसरे एरिया की तरफ भी शिफ्ट हो। द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी हैव टू डेवलप अलोंग विद अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, दिस शैल लीड टू diversification of economic base and establishment of functional linkage between basic village agro service center and market service। बेटा चैप्टर थोड़ा सा स्पीड से ले लिया, अब अपन वापस बारामूला पे आ जाते हैं। जो चीजें छोड़ दी थी उसको ले लेते हैं अपन। बारामूला का अपन ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। दिस रीजन लाइन बिटवीन 32 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ एंड 32 डिग्री 41 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, और इनका लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट क्या है, 76 डिग्री 22 ईस्ट मिनट ईस्ट, 76 डिग्री 53 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूशनल है। कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट, इतने एरिया में फैला हुआ है, मोस्टली लाइज बिटवीन 1500 मीटर टू इतना मीटर, यहाँ पे हिली एरिया है, यहाँ तक द मीन सी लेवल है यहाँ पे। द रीजन प्रॉपरली नोन एज द होमलैंड ऑफ गद्दीज इज सराउंडेड बाय द लॉफ्टी माउंटेन ऑल साइड। कहाँ पे है ये, पीर पंजाल इन नॉर्थ में पड़ती है, धौलाधार इसके साउथ में पड़ती है। इन साउथ ईस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द धौलाधार कवरेज पीर पंजाल रोहतांग पास, इस वाले एरिया में यहाँ पे जो रिवर है वो रावी है, उनकी ट्राइब्यूटरी बूदली एंड तुंधान है। ड्रेन द टेरिटरी कर्व आउट डीप जॉर्जेस बनाती, यू शेप वाले पढ़े होंगे आपने। दिस रिवर डिवाइड द रीजन इनटू 4 जियोग्राफिक डिवीजन, होली, खानी, कुगटी एंड टुंडा एरिया। जैसे अपने हिल्स जो है 5 रिवर्स जो है अपने हिमालय रीजन को 4 पार्ट्स में बांटती है, उसी तरह ये है कि जो रिवर है इस एरिया को 8 पार्ट्स में बांटती। बारामूला एक्सपीरियंस फ्रीजिंग वेदर कंडीशन, यहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है, एंड स्नोफॉल इन विंटर। 8 मीन मंथली टेम्परेचर इन जनवरी रिमेन 4 डिग्री एंड जुलाई का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री रहता है। अब थोड़ा सा वापस से पीछे और आ जाते हैं। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपना चल रहा था, इसमें वापस शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। इसमें अपने पहले 5 ईयर प्लान लागू किए गए, लेकिन उनके जस्ट आफ्टर 15 ईयर्स अपन को पता चलने लग गया कि इक्वली इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहा है एरियाज के अंदर, तो अपन क्या करें इन एरियाज को इक्वली, तो अपन ने टारगेट एरिया प्लान बना लिए, यानी कि इन कुछ पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किए गए, इनमें स्पेशल केयर की गई इन एरिया की, जिसको टारगेट एरिया प्लान नाम दे दिया गया। फिर इनमें से भी कुछ पर्टिकुलर एरिया को हिल में पार्ट दिया गया, पहले हिल्स ले लिए गए, और हिल्स भी 600 मीटर तक के हिल्स को ही कवर किया गया, उससे ज्यादा के हिल्स को इस एरिया में कवर नहीं किया गया। ड्रॉट एरिया जो थे राजस्थान अपने इंडियन स्टेट्स में काफी सारे स्टेट्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रॉट प्रोन एरिया में इंक्लूड किया गया। दोनों का कॉम्बिनेशन होता था, यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करना था, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, साथ के साथ नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा सोशली पॉलिटिकली डेवलपमेंट्स करना था, पीपल्स में अवेयरनेस पैदा करनी थी, लिटरेसी रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल फैसिलिटीज वगैरह, पीपल्स को जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया में पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करवाना, ये इनका प्लान था। ठीक है, और इस प्लान के लिए कुछ एरिया ट्राइबल एरिया में कन्वर्ट किए गए, जैसे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपन बात कर रहे थे, वहां पे ट्राइबल्स को
दूसरे पीपल्स के साथ में इक्वल बनाने के लिए भी काम किया गया। तो इसके अंदर ये ही था। फिर अपने इंदिरा गांधी कैंडल्स के बारे में पढ़ा, इंदिरा गांधी कैंडल का क्या एम था, फर्स्ट सेकंड स्टेज में बनाया गया, स्टेज में किन किन इंक्लूड किया गया। फिर देखा गया कि इंदिरा गांधी जो कैंडल है जिस एम से बनाई गई थी, जिस टारगेट को इसको गेन करना था, इसने उस टारगेट को गेन नहीं किया गया। तो इसके पीछे क्या कमियां रह गई, तो उसके लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स किए गए, कुछ मेजरमेंट्स बताए गए कि अगर अपन 5 to 7 मेजर हैं, इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर इन 5 to 7 पॉइंट्स को फुलफिल कर देते हैं तो इट मे बी पॉसिबिलिटी दैट इंदिरा गांधी जो कैनल है उसकी सेकंड स्टेज है उस तक पानी पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका हो गया है। कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछना। थैंक यू, बाय।